अक्सर ये सुनने को मिला है कि शादीशुदा खातून तलाक लेने वकील के पास गई और खुला लेने के लिए अदालत से रुजू किया और जब खुला मिल गया तो वकील साहब ने ही अपनी मौकला से शादी कर ली। मगर यह बहुत कम सुनने को मिला होगा कि जिस खातून को जिस जज साहब ने खुला दी, बाद में उसी जज ने उस तलाक याफ्ता खातून से शादी की हो। ऐसा हुआ है। इस स्टोरी में आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर एक्ट्रेस ने अपने पहले शोहर से तलाक के लिए अदालत से रुजू किया और जब जज साहब को तमाम मामलात वाकयात का इल्म हुआ तो बहुत रंजीदा हुए। ना सिर्फ उसे खुला लेकर दिया बल्कि शादी का पैगाम भी खुद ही भिजवा दिया। और यूं पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस ने सोच विचार करने के बाद उसी जज से शादी कर ली। यह फिल्मी अदाकारा थी, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर स्पोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म स्टार निम्मो। फिल्म स्टार निम्मो बहुत ही मासूम और खूबसूरत अदाकारा, लेकिन इसके बावजूद वो सानवी किरदारों या साइड हीरोइन से आगे ना बढ़ सकी। हालांकि उसके अंदर हीरोइंस की तमाम खसूसियात मौजूद थीं। निम्मो का असल नाम नौरीन भट्ट था, जो 3 अगस्त 1950 को शहर लाहौर में पैदा हुई। वालिद का नाम शहजाद महमूद, जो हिंदुस्तान में राजपाल के नाम से मशहूर थे। राजपाल अदाकार भी थे और मुसन्नफ भी। राजपाल ने पहली शादी एक हिंदू औरत से की, जिसके बतन से एक बेटा पैदा हुआ, जो बाद में बॉलीवुड के फिल्मी हीरो बने, जिनका नाम था विनोद खन्ना। विनोद खन्ना किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, बॉलीवुड के सीनियर और लेजेंड अदाकार। और यूं विनोद खन्ना निम्मो के भाई थे। पाकिस्तान बना तो शहजाद महमूद उर्फ राजपाल कराची आ गए। यहां आकर फिल्म स्टूडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। यूं कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए, लेकिन इसी दौरान राजपाल की बीवी उसे छोड़कर इंडिया वापस चली गई और फिर बाद में दोनों के दरमियान तलाक हो गई। फिर शहजाद महमूद उर्फ राजपाल ने दूसरी शादी पाकिस्तान में की, जिसमें से 2 बेटे और एक बेटी पैदा हुई। बेटी नौरीन उर्फ निम्मो, जबकि बेटों में से एक मारूफ आर्टिस्ट आबिद भट्ट। आबिद भट्ट निम्मो के बड़े भाई थे और निग्गत भट्ट निम्मो की भाभी। दोनों ही पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के नामवर अदाकार रहे। निम्मो का दूसरा भाई जाहिद भट्ट कराची में रहा। निम्मो ने खुद फिल्मों में काम करने के लिए मुख्तलिफ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से राब्ते किए और स्क्रीन टेस्ट दिए, लेकिन फिल्म मेकर्स को निम्मो की झील से गहरी आंखें और तीखे नैनो नक्श भी मुतासिर ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद निम्मो ने कोशिशें जारी रखी। शबाब किरानवी साहब ने अपनी एक नई फिल्म फसाना दिल का आगाज किया तो निम्मो को एज ए हीरोइन फिल्म से नदीम के मद्दे मुकाबल कास्ट करने का फैसला किया। फिल्म दिल लगी से निम्मो को बहुत कामयाबी मिली। यहां से शबाब किरानवी ने नौरीन को निम्मो का नाम दिया। शबाब किरानवी साहब ने निम्मो से मुतालबा किया कि उसके साथ 5 साल का मुआहिदा करना पड़ेगा कि वो किसी दूसरे फिल्म मेकर की फिल्म में काम नहीं करेंगी, लेकिन निम्मो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस इनकार ने निम्मो को फसाना दिल में, जो नदीम के साथ बतौर हीरोइन आने का चांस मिल रहा था, उसे गंवा दिया। निम्मो ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही ये बहुत गलत फैसला किया और इस फैसले पर उसे पछताना पड़ा। फिर असलम डार निम्मो के घर गए, क्योंकि असलम डार और शहजाद महमूद के दरमियान दोस्ती थी। असलम डार को जब मालूम हुआ कि उसने शबाब किरानवी जैसे डायरेक्टर को इनकार किया है, तो वो उसे अपनी फिल्म में बतौर हीरोइन कास्ट करने के लिए उसके घर पहुंच गए और यूं फिल्म सखी लुटेरा में निम्मो को अहम किरदार दिया गया। इस फिल्म में निम्मो साइड हीरोइन थी। फिल्म 1971 में रिलीज हुई और इस फिल्म में अपने दौर के बॉडी बिल्डर नसरुल्लाह भट्ट ने हीरो का किरदार किया और रानी इसमें हीरोइन थी। यह पहली फिल्म थी जिसमें असलम डार साहब बतौर विलन आए थे। असलम डार अपनी हर फिल्म में निम्मो को लाजमी कास्ट करने लगे। फिल्म बशीरा, जिसमें सुल्तान राही ने इंडस्ट्री में कामयाबी समेटी। फिल्म बशीरा से सुल्तान राही फिल्मी दुनिया में उभर कर सामने आए और इस फिल्म में निम्मो ने सुल्तान राही की लड़ाकू बीवी का बहुत उम्दा किरदार निभाया। कपड़े तू पानी है जेड़े घर विच तुरिया नहीं है, ओ भी ते डाके दे माल है ना। तुरी ते माल ते जिंदा रहन नालो नी रब दी मनन वाली है। कदी ए भी सोची कि बशीरा ना दिन दे चानन विच मेहनत मजदूरी कर सकदा है ते ना ही कानून दी नजरां तो बच सकदा है ते ना ही जगीर। और इस फिल्म में निम्मो ने सुल्तान राही की लड़ाकू बीवी का बहुत उम्दा किरदार किया। निम्मो ने अपने पूरे कैरियर में 113 रिलीज शुदा फिल्में की। आखिरी फिल्म 2003 में रिलीज हुई, जिसका नाम था फौजर अमृतसरिया। फिल्म बशीरा और दिल लगी निम्मो के कैरियर की मकबूल तरीन फिल्में हैं। दिल की पुकार हो, समझे ना दिल की पुकार, रास्ते में रोकूंगी। 1977 की उर्दू सुपरहिट फिल्म
आईना, जिसमें निम्मो एक मॉडर्न हाई सोसाइटी गर्ल के रूप में सामने आई। लेकिन रीटा ने साथ नहीं दिया, शायद अपने पार्टनर का इंतजार करती रही। इकबाल, तुम चाहते तो बहुत। निम्मो एक मिलनसार, बाइखलाक और बाकिरदार इंसान थी, जो किसी का दुख और तकलीफ को देखकर खुद उसका दुख महसूस करती। निम्मो ने बहुत दौलत कमाई, लेकिन अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देती। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने भाई का अक्सर जिक्र किया करती थी, क्योंकि विनोद खन्ना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के कामयाब हीरो थे। दोनों भाई एक दूसरे के साथ बजरिया खतो खताबत राब्ते में रहे। दोनों बहन भाई एक दूसरे को खत लिखा करते थे। बज़ाहिर खुशो खुरम दिखने वाली निम्मो अंदर से बहुत ही दुखी थी। वो दुख अज़वाजी जिंदगी का था। निम्मो का कहना था कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गई तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी ऐसे शख्स से कर दी जिसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत तकलीफें दी। शोहर लालची इंसान था जो निम्मो के पैसे से अय्याशी करता था। एक बार उसने निम्मो को 55,000 रुपए की खातर जहर देने की कोशिश भी की, लेकिन निम्मो खुशकिस्मती से बच गई। इसके बाद निम्मो अपने शोहर से तलाक लेने के लिए अदालत पहुंच गई। अदालत ने खुला दे दिया, फिर तहैया किया कि दोबारा शादी नहीं करेंगी। निम्मो का जिस अदालत में केस चल रहा था, उस अदालत का मजिस्ट्रेट, जिसका नाम जावेद दस्तगीर था, उसने जब निम्मो की दुख भरी कहानी सुनी तो निम्मो के हक में फैसला देते हुए उसकी जान उसके लालची शोहर से छुड़ा दी। फिर जज साहब ने निम्मो को अपनी बीवी बनाने की पेशकश की, यानी निकाह का पैगाम भेजा, जिस पर निम्मो ने वक्त मांगा और कई दिन सोचने के बाद हां कर दी। और यूं जज साहब और फिल्म स्टार निम्मो का निकाह हो गया। दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम मुनज़्ज़ा है। मुनज़्ज़ा भी शोबिज़ में एंट्री कर चुकी हैं। निम्मो ने शादी के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया। फिर 16 दिसंबर 2010 को इस दिलकश हसीना का इंतकाल हो गया। और यूं भारतीय लेजेंड अदाकार मरहूम विनोद खन्ना की बहन और पाकिस्तान की मशहूर फिल्म एक्ट्रेस हमेशा की अब्दी नींद सो गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक नूरीन उर्फ निम्मो के तमाम गुनाह माफ फरमाते हुए उसे जन्नत में आला मुकाम अता करे। एक बार सूरह फातिहा और 3 बार सूरह अखलास पढ़कर फिल्म स्टार नूरीन उर्फ निम्मो की रूह को लाजमी इसाले सवाब कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।